50 पैसे का गेंडा छाप सिक्का। अब आप सोच रहे होंगे ये सिक्का कहाँ से आया, तो ये सिक्का मेरे कलेक्शन का सिक्का है। ऐसे सिक्कों को जारी करने का जो टाइम पीरियड है वो है 1988 से 2002। इन 15 सालों तक यह सिक्के लगातार भारत सरकार द्वारा जारी किए। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राजज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे गेंडा छाप सिक्कों के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, पिछले काफ़ी दिनों से या यूँ कहूँगा काफ़ी महीनों से गेंडा छाप सिक्कों के ऊपर हमारे पास बहुत सारे कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहे हैं, उनके रेट के बारे में, उसकी पूरी कहानी के बारे में। तो आज का यह पूरा वीडियो डेडिकेटेड है स्पेशल गेंडा छाप के सभी उन सिक्कों पर जो सिक्के भारत सरकार ने 1950 से लेके 2023 के बीच में ढाले हैं। आइए शुरू करते हैं। 50 पैसे का गेंडा छाप सिक्का आपको बना सकता है करोड़पति। इस तरीके के वीडियो आपने देखे होंगे, इस तरह की बातें आपने सुनी होगी और ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 50 पैसे का गेंडा छाप सिक्का। अब आप सोच रहे होंगे ये सिक्का कहाँ से आया, तो ये सिक्का मेरे कलेक्शन का सिक्का है। तो 50 पैसे के ऐसे 2 सिक्के हमारे कलेक्शन में हैं और ऐसे सिक्कों की कीमत यूट्यूब और फेसबुक पर कुछ वीडियो में करोड़ों रुपए बताई गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में 50 पैसे के गेंडा छाप सिक्के भारत सरकार ने कभी बनाए ही नहीं हैं। ये जो सिक्के आपने स्क्रीन पर देखे जो मेरे कलेक्शन में हैं, ये मैंने ख़रीदे थे नदी किनारे जो बैठे रहते हैं पुराने सिक्के बेचने के लिए, फुटपाथ पर जो दुकानें लगाते हैं पुराने सिक्कों की, वहाँ से मैंने ये 2 सिक्के ख़रीदे थे। तो ये जो 50 पैसे के सिक्के आप देख रहे हैं ये फेक कॉइन है, ये भारत सरकार ने कभी जारी नहीं किए और इनकी कीमत कुछ नहीं है। मैंने अपने कलेक्शन के लिए ख़रीदे थे तो उस वक्त मैंने इसके कुछ पैसे दे दिए थे, लेकिन एक्चुअल में ये फेक कॉइन है और इसकी कीमत कुछ नहीं है। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर गेंडा छाप सिक्के कौन से हैं जो भारत सरकार ने जारी किए हैं, जो ओरिजिनल कॉइन है, जो महंगे कॉइन है। लेकिन हम आपको गेंडा छाप सिक्के की पूरी कहानी बताएं उसके पहले हम आपको बता दें, गेंडा छाप मात्र एक डिनोमिनेशन में 25 पैसे में यह सिक्का भारत सरकार ने जारी किया है। अब ये जारी कब कब हुए इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। ऐसे सिक्कों को जारी करने का जो टाइम पीरियड है वो है 1988 से 2002। इन 15 सालों तक यह सिक्के लगातार भारत सरकार द्वारा जारी किए गए। इनका मेटल है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। यह प्योर स्टील नहीं है, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील है, क्योंकि ऐसे सिक्के सालों साल नए जैसे दिखें, चमकदार रहें और ज़्यादा तेज़ी से वो घिसे नहीं, उनकी मजबूती, उनका शेप और आकार बरकरार रहे, इस वजह से ऐसे सिक्कों की ढलाई फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में की जाती थी। इनका वज़न होता था 2.85 ग्राम और इनकी साइज होती है 19 mm। शेप इनका सर्कुलर ही होता है और यह सिक्के भारत सरकार द्वारा सबसे पहली बार जारी किए गए थे 1988 में, क्योंकि 1988 से कॉपर और निकल की वैल्यू बढ़ने लग गई थी। इसके पहले 1972 से कॉपर और निकल के 25 पैसे ढलना चालू हो गए थे और उसके पहले निकल के, चलो ये पीछे की कहानी हम आपको बाद में सुनाएंगे, अभी हम आगे की कहानी आपको सुना देते हैं। तो 1972 से जो 25 पैसे के कॉपर निकल के सिक्के ढलना चालू हुए थे, 1982 से उन सिक्कों के साथ साथ फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के कॉइन भी ढाले जाने लगे। तो 1988, 1989 और 1990 इन 3 सालों में फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के साथ साथ कॉपर निकल के 25 पैसे भी जारी हुए हैं। आप इस तरीके से एक सेट भी बना सकते हैं कि 1988, 1989 और 1990 का कॉपर निकल का सिक्का और
इस तरफ एक FSS का सिक्का। तो ये दो दो सिक्कों के सेट, 6 सिक्कों का जो सेट होगा वो सिक्का एक सेट कहलाएगा। तो इस तरीके से जब आप एक सेट बना के प्रेजेंट करेंगे तो आपको देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और जो नए लोग हैं उन्हें भी जानकारी मिलेगी। आगे आने वाले जो बच्चे हैं, जो भावी पीढ़ी है, उन्हें भी पता चलेगा कि ऐसा भी होता था कि एक ही सन में 2 प्रकार की धातुओं के सिक्के ढाले जाते थे। अब हम बात कर लेते हैं कि 1988 से लेके 2002 तक जितने भी सिक्के भारत सरकार ने गेंडे वाले जो सिक्के ढाले हैं वो कौन कौन सी मिंटों द्वारा ढाले गए हैं, और इन मिंटों द्वारा ढाले गए इन सभी सिक्कों में से सबसे महंगे कौन से ऐसे सिक्के हैं जो आपको दिला सकते हैं हज़ारों रुपए। भारत सरकार द्वारा सबसे पहली बार यह सिक्के ढाले गए 1988 में, और यह ढाले गए बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा और ओटावा। ओटावा एक फॉरेन मिंट है। 1988 वो टाइम पीरियड था जब भारत सरकार अपने देश में जितने सिक्कों की खपत होती थी उतने सिक्के नहीं डाल पाती थी। ये चारों मिंटें मिलकर भी इतने सिक्के नहीं डाल पाती थी और महंगे भी पड़ते थे। इस वजह से कम रेट में ओटावा से सिक्के ढलवा कर अपने भारत देश में लाए जाते थे। वो हमें सस्ते भी पड़ते थे और हमारी जो खपत है उसकी पूर्ति भी आसानी से होती थी। तो इस वजह से 1988 में यह सिक्के 5 मिनटों द्वारा ढाले गए। और फिर अगला साल आया 1989। 1989 में यह सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, इन 4 मिनटों द्वारा यह सिक्के ढाले गए। और फिर 1990 से लेकर 2000 तक लगातार इन सिक्कों की ढलाई देश की चारों मिनटों द्वारा की जाती रही, कलकत्ता, बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा। 2000 में ऐसा लगने लगा था कि अब 25 पैसे की कोई वैल्यू नहीं बची। मतलब मार्केट में अगर आप 25 पैसे लेके जाते थे तो उसका ज़्यादा कुछ सामान नहीं मिलता था, महंगाई बढ़ने लगी थी। तो सन 2000 में ऐसा लगने लगा कि शायद कुछ दिनों बाद 25 पैसे चलन से बाहर करना पड़े। इस वजह से 2001 से देश की सिर्फ 3 मिनटों में इन सिक्कों की ढलाई हुई थी। वो 3 मिनटें थी बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। और फिर साल आया 2002। 2002 का साल 25 पैसे की उत्पत्ति का आखिरी वर्ष साबित हुआ। 2002 के बाद किसी भी तरह के 25 पैसे ढालना बंद कर दिए गए। 2002 के बाद 25 पैसे की ढलाई नहीं हुई। अब बात करते हैं कि जो 1988 से लेके 2002 तक गेंडा छाप 25 पैसे की ढलाई हुई देश की चारों मिंटों के अलावा एक फॉरेन मिंट ओटावा द्वारा। तो क्या सबसे महंगा सिक्का है ओटावा का, क्योंकि वो फॉरेन मिंट में बना है और मात्र एक ही सन में उन सिक्कों की ढलाई हुई है जो फॉरेन मिंट में ढले हैं। तो ये एक यूनिकनेस हो जाती है किसी भी सिक्के में। तो आज हम आपको गेंडा छाप सिक्के के 7 ऐसे सिक्कों के बारे में बता रहे हैं जो महंगे हैं और बिक सकते हैं यदि वो यूएनसी कंडीशन में हैं। तो महंगाई के पायदान पर चल रहा है चौथे नंबर पर, वो है 1992 का कलकत्ता और हैदराबाद मिंट और 1997 का हैदराबाद मिंट। ये 3 सिक्के जो हैं 92 का कलकत्ता और हैदराबाद और 1997 का हैदराबाद, ये तीनों सिक्कों का रेट चल रहा है आज की तारीख में 50 रुपये से 100 रुपये प्रति कॉइन। अब महंगाई के पायदान पर चल रहा है तीसरे नंबर पर, वो सिक्का है 1997 कलकत्ता मिंट। कलकत्ता मिंट मतलब जिस सिक्के में सन के नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं है, इसे कलकत्ता मिंट कहा जाता है। तो 1997 का यह सिक्का, इसका रेट है 50 रुपये से 75 रुपये तक। अब महंगाई के पायदान पर जो दूसरे नंबर का सिक्का है वो है बॉम्बे या कलकत्ता मिंट। दोनों में से किसी भी मिंट का सिक्का हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका जो मिंटिंग ईयर है वो होना चाहिए 1993। और ऐसे एक 25 पैसे के गेंडा छाप सिक्के की कीमत चल रही है 100 रुपये से 200 रुपये तक। अब आ रहा है आपके सामने 25 पैसे राइनो मतलब गेंडा छाप सिक्के में दुनिया का सबसे महंगा सिक्का है। 1993 में हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किया गया 25 पैसे का यह सिक्का। ऐसे एक सिक्के की वर्तमान मार्केट वैल्यू चल रही है
3,000 रुपये से 7,000 रुपये तक। तो यदि आपके पास 1993 हैदराबाद मिंट गेंदा छाप सिक्का जिसका वजन है 2.85 ग्राम, साइज है 19 mm, शेप है सर्कुलर और मेटल है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील और उसका मिंटिंग ईयर है 1993। तो यदि आपके पास 1993 हैदराबाद मिंट के ऐसे 100 सिक्के हैं तो ऐसे 100 सिक्कों का एक पाउच आपको दिला सकता है 3 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक। जी हाँ दोस्तों, 100 सिक्कों का एक पाउच आपको दिला सकता है 3 लाख से 7 लाख रुपए। तो देखा दोस्तों, यह थी गेंदा छाप सिक्के की पूरी कहानी, पूरी जन्म कुंडली, उसके जन्म से लेकर उसके अंतिम वर्ष तक की कहानी हमने आपको सुनाई इस वीडियो में। हमें आशा है आपको अब गेंदा छाप सिक्के की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा है, बगैर स्किप किए हुए देखा है, तो आपको आज के बाद किसी भी गेंदा छाप सिक्के के पीछे परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको हर एक सिक्के का रेट बहुत ही विस्तार से बता दिया, कौन से सिक्के आपको कलेक्शन में रखना चाहिए वह भी बता दिया, और कौन से सिक्के कॉमन हैं वह भी बता दिया। तो हमें आशा है आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हमें आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। इसी तरह की कहानी राजज्ञानी की ज़ुबानी और भी सिक्कों की सुनना चाहते हैं? ऐसा कौन सा सिक्का है जिसकी कहानी आप मेरे से सुनना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताएं। आप जिस सिक्के के बारे में सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजेंगे, हम अगला वीडियो उसी सिक्के के ऊपर बनाएंगे और उस सिक्के की पूरी कहानी आपको सुनाएंगे। विदा लूँ उसके पहले पुनः एक बार निवेदन करता हूँ कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हों और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया हो, और आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो या हमारा प्रयास अच्छा लगता हो, तो कृपया आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है। फ्री ऑफ चार्ज में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन हमारी हौसला अफजाई होती है। आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं, तो जब आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत व ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।